क्या आप सऊदी अरब से छुट्टी पर अपने मुल्क गए थे और अब वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग इसी परेशानी में हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको इसका पूरा हल बताने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा मौजू बहुत अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो छुट्टी पर घर जाने के बाद सऊदी अरब वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो आज हम क्या जानेंगे? सबसे पहले असल मसला है क्या, फिर देखेंगे कि इससे कौन लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और आखिर में सबसे अहम इसका स्टेप बाय स्टेप हल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपकी एंट्री ब्लॉक क्यों हो रही है। जब तक वजह पता नहीं चलेगी, हल कैसे मिलेगा, है ना? तो देखें, इसकी आमतौर पर 3 बड़ी वजूहात होती हैं। पहली, आपका इकामा यानी रेजिडेंसी परमिट ही एक्सपायर हो गया है। दूसरी, आपका खुरूज व ऊदा, जिसे एग्जिट री एंट्री वीज़ा कहते हैं, वो ख़त्म हो चुका है। या तीसरी वजह ये कि आपकी कंपनी या कफील ने वीज़ा बढ़ाया ही नहीं। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इनमें से कोई भी मसला हो, इमिग्रेशन का जो सिस्टम है ना, वो खुद ब खुद मतलब ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल पर एंट्री ब्लॉक लगा देता है और बस वापसी नामुमकिन हो जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले की जद में सबसे ज्यादा कौन लोग आ रहे हैं। चलें देखते हैं कि किन लोगों के लिए ये खतरा ज्यादा बड़ा है। जो लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं उनमें वो शामिल हैं जो बहुत लंबी छुट्टी पर गए थे, या वो जिनका कफील उनसे ताउन नहीं कर रहा, और सबसे तशवीशनाक बात, वो लोग जिनकी कंपनी ही बंद हो गई है। अब जाहिर है, ऐसी सूरतों में वापसी का अमल बहुत बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कफील या कंपनी तक पहुंचना ही मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। चलें अब इस हिस्से की तरफ आते हैं जिसका आप सबको इंतज़ार है, यानी इस मसले का हल क्या है और आपको करना क्या है। ठीक है, इस मसले को हल करने के लिए 3 बुनियादी इक़दामात हैं। पहला, अपने कफील से राब्ता करें। दूसरा, इकामा की तजदीद को यकीनी बनाएं। और तीसरा, अगर ज़रूरत पड़े तो सिफारत खाने से मदद लें। पहला कदम, फ़ौरन अपने कफील या कंपनी को कॉल करें, ईमेल करें, उनसे राब्ता करें और साफ साफ कहें कि आपका खुरूज औदा वीज़ा या तो दोबारा जारी करें या उसे एक्सटेंड करें। दूसरा और सबसे अहम कदम, अगर आपका इकामा ख़त्म हो चुका है तो कफील को उसे लाजमी हर हाल में रिन्यू करवाना होगा। इसके बगैर वापसी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सबसे पहली शर्त है। और हाँ, अगर आपका कफील जवाब नहीं दे रहा या मदद करने से इनकार कर दे तो फिर आप अपने मुल्क में मौजूद सऊदी सिफारत खाने या जो भी मुताल्लिका एजेंसी है उनके पास जा सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा, तो फिर एक आखिरी रास्ता भी है। ये आखिरी ऑप्शन है एक बिल्कुल नया वीज़ा अप्लाई करना। लेकिन ये बात जहन में रखें कि ये ऑप्शन आसान नहीं है। ये बहुत वक्त ले सकता है, इस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा और इसमें पेचीदगियां भी हो सकती हैं। नए वीज़े में मसला यह है कि वक्त और पैसा तो लगता ही है, लेकिन कभी कभी आपके पिछले रिकॉर्ड की वजह से भी नई दरख्वास्त मंजूर होने में मुश्किलात आ सकती हैं। तो खुलासा ये है कि अगर आप सऊदी अरब वापस नहीं आ पा रहे तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। सही मालूमात और सही इक़दामात आपको इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। और हाँ, मुस्तकबिल में ऐसी परेशानी से बचने के लिए एक छोटी सी नसीहत, हमेशा अपने वीज़ा और दूसरे कागजात की एक्सपायरी डेट पर नज़र रखें, उन्हें वक्त पर चेक करते रहें। अगर ये मालूमात आपको मुफीद लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस मसले का शिकार हैं। और हाँ, मज़ीद अपडेट्स के लिए सऊदी उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।